हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिक 11 फोरकास्ट पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एयूएस वर्सेस ईएनजी ड्रीम 11 स्टैट्स प्लस इन्फो यानी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच नंबर 1 द एशेज 2021-2022 का। यानी कि ये एशेज होने वाली है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज होती है। वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज आप बोल सकते हो वर्ल्ड क्रिकेट में। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के जो मैचेस बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहते हैं। ये क्यों, एशेज की हिस्ट्री वगैरह हर चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले, जो लोग हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल में नहीं आए हैं वो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहाँ मेरे टेलीग्राम का लिंक है। जिसको चेक करना नहीं आता वो कमेंट सेक्शन में जा सकता है, सबसे ऊपर का कमेंट रीड कर सकता है, वहाँ पे मैंने टेलीग्राम का लिंक रखा हुआ है। और बहुत ज़रूरी एक्सचेंज 22 का लिंक भी है, जिसकी इन्वेस्टिंग के बारे में भी हम इस मैच में बात करेंगे। जी हाँ, एशेज में भी इन्वेस्टिंग आ गई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एक्सचेंज 22 भी जिसने डाउनलोड नहीं करी विद फोरकास्ट कोड कर सकता है, क्योंकि इसके साथ आपको बोनस और एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी मिलते रहेंगे। वेन्यू की बात करूं, द गाबा ब्रिस्बेन में मैच होगा। इंडियंस को तो द गाबा याद ही होगा, क्योंकि इंडियंस ने यानी इंडिया की टीम ने हराया था यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को, जो पिछला मैच हुआ था यहाँ पे उसी में। देखो, पिच की बात अगर मैं यहाँ पे करूं, वैसे हमेशा से ट्रेडिशनली फास्ट बॉलिंग अच्छी रहती है, तभी तो आपको याद होगा टिम पेन बोलते थे ना रवि अश्विन को, गाबा में देखेंगे तुम्हें, गाबा में देखेंगे। हालांकि वहाँ देख इंडिया ने उनको लिया था, बट स्टिल वो इसलिए बोलते थे क्योंकि फास्ट बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ थी और फास्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। एक महीने पहले यहाँ पे एक शेफील्ड शीफील्ड का मैच हुआ था। शेफील्ड शीफील्ड जिसको नहीं पता, जैसे भारत में रणजी ट्रॉफी है, यहाँ का 4 डे 5 डे टूर्नामेंट है। वाइट्स में जो खेला जाता है रेड बॉल से, ठीक है, तो रेड बॉल से यानी टेस्ट मैच। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्विंग वगैरह हुई। 8 विकेटें एक इनिंग्स में जाहिर रिचर्डसन लेके, जो ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में तो हैं लेकिन इस मैच में नहीं खेलेंगे। इनफैक्ट मैं आपको बता ही दूंगा कौन सी प्लेइंग 11 होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया की कंफर्म्ड 11 है। इंग्लैंड के 12 प्लेयर बताऊंगा, जिनमें से कोई 11 खेलेंगे। वैसे तो आपको बता दूं कि उसमें भी 11 काफ़ी हद तक लगभग पता ही है, लेकिन ये चीज़ का फ़ायदा भी है क्योंकि रात को अगर 5 बजे मैच है तो मतलब लेट नाइट मैच है, आपको पता होगा 5:30 पे कौन जागेगा, आपके मन में आ रहा होगा। तो यार लगभग यहाँ पे तय ही है लाइनअप, लेकिन स्टिल आई सजेस्ट यू, एक एडवांटेज चाहते हो तो जागना ज़रूरी है। और उस टाइम पे क्या पिच है ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ना बारिश बहुत हुई है, और जो यहाँ के हेड क्यूरेटर है डेविड सेंड्रुस्की, उन्होंने बोला कि वो जो पिच बनाना चाहते थे वो पहले तो मुश्किल हो रही थी, उनको नींद भी नहीं आ रही थी। उनके वर्ड्स हैं, मैं नहीं बोल रहा, आप सर्च करके देख सकते हो, इनका नाम सर्च कर लो, अपने आप सब कुछ न्यूज़ में मिल जाएगा आपको। तो वो बोले यार पिच का मुश्किल है भैया पिच बनानी, लेकिन कुछ जो बारिश थी वो रुकी आखिरी 1-2 दिनों में और वो पिच बनाने में कामयाब रहे। और उन्होंने ये नहीं बोला कैसी पिच है, लेकिन उन्होंने बोला कि उनको सपोर्टिंग विकेट बनानी थी। ये ना हो कि सिर्फ फास्ट बॉलर्स ही अच्छा करते रहे, बल्लेबाजों के लिए भी कुछ उनको करना था। तो वो करने में डेविड कामयाब हुए हैं, उनका ये मानना है। हालांकि ओवरकास्ट कंडीशंस, ओवरकास्ट क्या हुआ, ओवरकास्ट यानी कि बारिश जैसा मौसम, थोड़ा सा स्विंग उन केस में होती है, अगेन फास्ट बॉलर्स को एडवांटेज। तो ये चीज़ देखते हुए ही आप अपनी टीम करेंगे। ब्रिस्बेन में आपको बता दूं बहुत हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव करी है, और डे 1, 2, 3 में भी एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे बारिश हो सकती है। थोड़े थोड़े स्पेल्स में हो सकता है, 1 से 2 सेशन आपको पूरे वॉश आउट होते भी दिख जाएं। ये चीज़ देख के चलना। डे 4, डे 5 क्लियर है, लेकिन डे 1, 2, 3 पे बारिश हो सकती है। और वेदर फोरकास्ट यहाँ का क्विकली कह रहे हो कि बेटर हो रहा है। पहले 70% रेन दिखा रहा था डे 1 पे, अब वो 40% भी नहीं बचा। इनफैक्ट 38-39 था, बट मैं 40 बोल रहा हूँ आपको, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, ठीक है। लास्ट टेस्ट हेयर, जो यहाँ पे पिछला टेस्ट हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने 369 फॉर 10 किए थे, इंडिया ने 336 किए। यार ऑस्ट्रेलिया को लीड मिल गई, ऑस्ट्रेलिया ने 294 कर दिए। फिर आए ऋषभ पंत, पुजारा, शुभमन गिल, इवन की यहाँ पे कंट्रीब्यूशन छोटी छोटी वाशिंगटन सुंदर से भी थी। बहुत ज़्यादा अच्छा इंडिया खेली और मैच जीत लिया 3 विकेटों से। 37 में से 30 विकेटें फास्ट बॉलर्स को। समझ रहे हो ना फास्ट बॉलर्स को कितना एडवांटेज है। मानस लबुशाने इस ग्राउंड पे हर बार कुछ अच्छा करते हैं, और मानस लबुशाने ने फिर से वही किया था। स्पेलिंग गलत हो गए थोड़े मानस के, तो मानस भी नाराज ना हो जाए, क्योंकि ये हर बार ही सेंचुरी करते हैं, बताना ज़रूरी है। स्मिथ ने 36 और 55 किए थे, हेजलवुड ने 6 विकेट, कमिंस ने 4 विकेट। तो फास्ट बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा करते हैं। पहले यहाँ पे पाकिस्तान आई थी, जो बुरी तरह हार के गई थी एक इनिंग से और 5 रन से। 22 विकेटें वहाँ पे भी फास्ट बॉलर्स को मिली थी। विकेट्स में स्टार्क को 7, कमिंस को 6, हेजलवुड को 6, नेथन लवेन को 2 विकेट मिली थी। कौन आए रन्स में, कोई प्राइज नहीं मिलेगा गेस करने का। फिर से मानस लबुशाने 185 और डेविड वार्नर 154। फिर जैन 2019 में मैच हुआ था, वो भी देख लो। श्रीलंका आई थी, वो भी बुरी तरह पिट के गई थी, मतलब बुरी तरह हार के। 30 में से अगेन 24 विकेटें फास्ट को, 5 स्पिन, 1 रनआउट, 1 डिड नॉट बैट हुआ था, हाफ रिटायर हो गए थे, ठीक है। पैट कमिंस 10 यहाँ पे विकेट गई थी,
नेथन लॉयन 2, स्टार्क 2, मार्नस लबुशाने 81 रन। एक बैट्समैन का नाम हर टेस्ट मैच में आ रहा है यहाँ पे, मार्नस लबुशाने। और जानते हो मार्नस ने यहाँ 3 मैच खेले हैं, तीनों आपकी नज़रों के सामने आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो, मार्नस लबुशाने ने 3 मैच खेले हैं इस ग्राउंड पे, 399 रन किए हैं, जिसमें 2 सेंचुरी है और एक हाफ सेंचुरी है। ठीक है, वो भी वहाँ 81 रन थे, तो बहुत शानदार रिकॉर्ड है। ऑन एन एवरेज हर मैच में यहाँ पे 133 रन कर रहे हैं, जो कि सीधा ट्रांसलेट हो रहा है 133 पॉइंट में मिनिमम। अभी 54 सिक्सेस इन सबके अलग पॉइंट है। स्टीव स्मिथ का यहाँ रिकॉर्ड अच्छा है, 670 रन है। डेविड वार्नर के 866 रन है। हालांकि आपको बता दूं कि डेविड वार्नर का टेस्ट में थोड़ा सा फॉर्म खराब रहा है, लेकिन ये T20 इंटरनेशनल्स में मैन ऑफ द सीरीज बन के आ रहे हैं। थोड़ा सा इनका वीकनेस जरूर आ रहा है इन स्विंग पे, बट अगर स्टार्टिंग में काउंटर कर लें, कॉन्फिडेंस रख लें, तो वार्नर है और रन सीधा कर दिए हैं। ठीक है, विकेट्स नेथन लॉयन 9 में 35 विकेट है यहाँ पे, वेरी गुड यार, ग्रेट है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, हर बार अंडररेट हो जाते हैं। अब 9 में 35 विकेट अगर कोई स्पिनर यहाँ पे लेके जा रहा है ना, तो वो बहुत तगड़ा स्पिनर है, और वही काम नेथन लॉयन कर रहे हैं। मिचेल स्टार्क 8 में 34, ठीक है, जॉश हेजलवुड 6 में 29 और पैट कमिंस 4 में 25। सेकंड इनिंग्स में स्पिन होने लगती है, बाउंस यहाँ पे शुरू से अच्छा रहता है, और नेथन लॉयन हमेशा बाउंसी विकेट्स पे हल्की सी भी टर्न अगर मिल जाए तो कॉट बिहाइंड्स बहुत करते हैं, स्लिप कैचेस बहुत करवाती हैं। ठीक है, हेड टू हेड देख लेते हैं यार, इन्होंने एशेज तो बहुत खेली है। 2019 में एशेज हुई, 2-2 ड्रॉ हुआ, इंग्लैंड में हुई थी वो, ठीक है, ड्रॉ हो गया। फिर 2017 ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, कौन जीता था, 4-0 से ऑस्ट्रेलिया जीती थी। 2015 में जो एशेज हुई थी 3-2 से इंग्लैंड जीती थी, लेकिन वो इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, 2013 में जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी 5-0 से ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया को घर पे उनके हराना बहुत मुश्किल हो रहा है इंग्लैंड को, और वही चीज़ यहाँ पे फिर से होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया इज़ मोर फेवरेट टू विन। हालांकि इंग्लैंड के कुछ जो स्टार्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, बेन स्टोक्स जरूर आगे, जोफ्रा आर्चर अभी ठीक नहीं हुए, तो वो चीज़ें भी हम बात करेंगे। लेकिन 2019 की एशेज़ की बात कर लेते हैं, वहाँ हीरो कौन रहे थे। ठीक है, और मैं वो एशेज़ को इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि वो एक 2-2 ड्रॉन सीरीज थी, तो आपको दोनों टीम्स का पर्सपेक्टिव मिलेगा। हालांकि इंग्लैंड में हुई थी वो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सीरीज थी, ये मोस्ट रिसेंट एशेज, और सबसे ज़्यादा यही इसी में कॉमन प्लेयर आपको मिलेंगे। 2017 में काफ़ी दूसरे प्लेयर्स भी थे, हाँ स्टीवन स्मिथ थे, लेकिन तब मार्नस लाबुशाने भी नहीं थे, इंग्लैंड के प्लेयर्स ही नहीं थे आधे। तो ये चीज़ समझो कि स्टीवन स्मिथ ने 4 मैच में 774 किए थे, तो ये प्लेयर आपके लिए तगड़ा प्लेयर है, और ये ऑस्ट्रेलिया में विकेट नहीं देते अपनी। बेन स्टोक्स 441, रोरी बर्न्स 390, ठीक है, मार्नस लाबुशाने 353 और जो रूट ने 325 रन। जो रूट का स्ट्रगल आया ऑस्ट्रेलिया के सामने। ठीक है, विकेट्स के मामले में पैट कमिंस, ये पार कौन है मुझे नहीं पता, मुझे पैट कमिंस पता है, कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया के। 5 मैच में 29 विकेट, स्टुअर्ट ब्रॉड 5 मैच में 23, जॉश हेजलवुड 4 मैच में 20, नेथन लायन 5 मैच में 20, जेक लीच यहाँ पे 4 मैच में 10 विकेट, क्रिस वोक्स 4 मैच में 10 विकेट। ओवरऑल देखोगे बेस्ट प्लेयर्स दोनों टीम से, बॉलर और बैट्समैन अगर निकालें, जो ओवरऑल मैचेस हुए इन टीम्स में, स्टीवन स्मिथ 27 मैच में 28 रन, 65 की एवरेज, 11 सेंचुरीज, 9 हाफ सेंचुरी। भाई 11 सेंचुरी एक ही टीम के आगे, मजाक करा रखा है स्टीव स्मिथ ने। आई थिंक टोटल इनकी 27 सेंचुरीज है टेस्ट मैचेस में स्टीव स्मिथ की, एंड उनमें से 11 अगर एक कंट्री के सामने है तो आप कह सकते हो उनकी फेवरेट है डायरेक्टली, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जो रूट 3 सेंचुरी इनकी भी है, 13 हाफ सेंचुरी इनकी भी है, इंग्लैंड के लिए खेलते हैं और बेस्ट प्लेयर उनके हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सामने खेल रहे हैं जब, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। ये दोनों इनके की बैट्समैन आ रहे हैं। बॉलर में स्टुअर्ट ब्रॉड 32 मैच खेले हैं, 118 विकेट, बहुत टाइम से खेल रहे हैं, 35 एज हो गई अब तो। नेथन लॉयन 23 मैच में 85 विकेट। इतना ज़्यादा मैचेस आपस में खेलती है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया कि इतने ज़्यादा मैचेस में इतनी विकेट्स आपको देखने को मिल रही हैं। एवरेजेस देख लेते हैं। जो रूट 38 की एवरेज है, देखो ये इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो ऑस्ट्रेलिया में है उनकी एवरेज है, यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, हमेशा जब एक टूरिंग कंट्री आती है, मान लो अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई है, तो मैं इंडिया की एवरेज ज़रूर बताता कि वहाँ के कंडीशंस में अच्छा कौन करता है। तो जो रूट की 38 एवरेज है, आप में से बहुत लोग बोलेंगे अच्छी एवरेज है, मैं भी यही मानता हूँ, लेकिन जानते हैं जो रूट की कैपेबिलिटी के अनुसार ये एवरेज उनकी सेकंड लोएस्ट एवरेज है। बांग्लादेश में आई थिंक उनकी थोड़ी कम एवरेज है, उसके बाद 38 की एवरेज यहाँ पे, बाकी हर जगह उनकी अच्छी एवरेज है। तो जो रूट के यहाँ पे टोटली 9 मैच में 570 रन है। अच्छी बात यह है कि 6 हाफ सेंचुरी हैं। हासिब हमीद यहाँ पे खेले नहीं, रोरी बर्न्स यहाँ पे खेले नहीं, ओले पोप यहाँ खेले नहीं, जॉस बटलर यहाँ खेले नहीं टेस्ट मैचेस। पीयूष भाई जॉस बटलर तो इतने टाइम से खेल रहे हो ना, क्यों मजाक कर रहे हो। 2019 में जो सीरीज हुई थी उसमें बटलर थे नहीं, उसके बाद से इंग्लैंड की रेगुलर वाइट्स टीम में आए हैं और उसके बाद से खेले भी हैं बटलर, लेकिन तब बेस्ट्रो इनके लीड विकेट कीपर थे। ठीक है, डेविड मलान की यहाँ पे 42.5 की एवरेज है, 5 मैच में इनके 383 रन है। इनफैक्ट आई थिंक 100 भी मारा था इफ आई एम राइट, और 4 डाउन पे आते थे उस टाइम पे, एक्सपेक्टेड है यहाँ 1 डाउन पे आएंगे। ऑस्ट्रेलिया की कंफर्म्ड 11, यहाँ से बाहर कोई नहीं आने वाला अनलेस कोई इंजर्ड हो जाए। वैसे तो आपको बता दूं वहाँ दिन हो जाएगा यहाँ पे थोड़े टाइम में, जब हमारे यहाँ पे 3 बजेंगे वहाँ पे दिन हो जाएगा लगभग 7 बज जाएंगे, इतना कुछ टाइम का गैप है वहाँ पे। कोई मुझे चेंज की यहाँ पे ज़रूरत दिख नहीं रही, सभी प्लेयर फिट हैं, यही 11 होनी चाहिए। और अब आपको रात को जागना है नहीं जागना आपके ऊपर है, लेकिन यही लाइनअप ऑस्ट्रेलिया की रहनी चाहिए, अनलेस
अब देखो डिटॉल भी बोलता है मैं 99% की टर्न भी मारता हूँ, वैसे ही मैं बोल सकता हूँ 99% ये लाइनअप रहेगी। बाई चांस 1% चेंज हो जाए तो आप लोग बोलने लग जाओगे, बट 99% यही रहेगी, ऑलरेडी यही लाइनअप आ चुकी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के फुल स्टैट्स प्लस इन्फो आप देख रहे हो, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ओपनिंग पे 2 लेफ्ट हैंडर हैं। लेफ्ट हैंडर्स को एक प्लेयर इंग्लैंड का बहुत खाता नहीं मतलब भूख नहीं लगती, आउट बहुत करता है। वो कौन से प्लेयर हैं? स्टुअर्ट ब्रॉड। बहुत ज़्यादा उन्होंने वार्नर को तंग कर रखा है। पिछले 5 टेस्ट मैचेस जो उन्होंने वार्नर के सामने खेले, एटलीस्ट एक इनिंग्स में तो उनको आउट किया ही है। हर बार वार्नर को तंग करते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। मार्कर हैरिस एक और लेफ्ट हैंडर, स्टुअर्ट ब्रॉड बहुत ज़्यादा खुश होंगे और पहले ओवर डालने आ जाएंगे इन दोनों को। अच्छी बात ये है स्टुअर्ट ब्रॉड के लिए, एलेक्स कैरी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, ट्रेविस हेड लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, 2 और लेफ्ट हैंड टीम में मौजूद है। हालांकि एलेक्स कैरी की ये डेब्यू होगी हालांकि। ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया के फुल स्टैट्स प्लस इन्फो देख लेते हैं। अब एलेक्स कैरी के ये जो स्टार बने हुए हैं फर्स्ट क्लास के स्टैट्स है, 34 की एवरेज बहुत कोई ज़्यादा नहीं है बट डिसेंट है। ठीक है, नॉट बैड। तो एक ही तो ये ऑप्शन हो गए। स्टीव स्मिथ ऑब्वियसली 61 की एवरेज है यार, ही इज ट्रिमेंडस प्ले, 27 सेंचुरीज, 31 हाफ सेंचुरीज। विकेटे को छोड़ दो, बॉलिंग कम करते हैं, करते ही नहीं इनफैक्ट अब तो, क्योंकि मानस लबुशाने जब से आए हैं वही लेग स्पिन कर रहे हैं। 18 मैच में मानस लबुशाने 1885 रन, 60 की एवरेज। 2 की प्लेयर्स लबुशाने, स्टीव स्मिथ विल डिसाइड द ऑस्ट्रेलिया की फेट क्या है सीरीज में। वार्नर से ऊपर इन दोनों का नाम मैं लेना चाहूँगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। वार्नर जैकपॉट है, अगर वो रन कर जाए फिर तो ऑस्ट्रेलिया जीत ही जाती है, बट ये दो ऐसे हैं अगर ये दोनों नहीं चले तो ऑस्ट्रेलिया लड़खड़ा आ जाएगी। उस्मान ख्वाजा, देखो मैं एक बार ना कट कर देता हूँ प्लेयर, उस्मान ख्वाजा ये विल नॉट प्ले फर्स्ट टेस्ट, तो इनको आप मत देखो, देखने की जरूरत नहीं है, अगले टेस्ट में बात करेंगे खेलेंगे तो। माइकल नीसर विल नॉट प्ले, ठीक है, इनको भी मत देखो। यहाँ पे मिचेल स्वैप्सन को मत देखो, जाहिर रिचर्डसन को मत देखो। ठीक है, तो कल जाहिर रिचर्डसन खेलेंगे कि नहीं वैसे बिग बैश में बता दूंगा, यहाँ पे अवेलेबल हैं लेकिन खेल नहीं रहे। ठीक है, तो कई बार क्या लीव मिल जाती है इनको जाने के लिए, हालांकि जाहिर रिचर्डसन को लीव मिली नहीं है, फास्ट बॉलर्स को लीव नहीं मिलती आसानी से। ठीक है, तो ये बिग बैश के लिए बोल रहा हूँ जो कल मैच खेला जाएगा। तो हेजलवुड, स्टार्क, कमिंस, लॉयंस, इन सबका रिकॉर्ड अच्छा है। ईच ऑफ द बॉलर्स दे आर गेम चेंजर्स यार। आधे टेस्ट मैचेस जो पिछले ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं उनमें या मैन ऑफ द मैच लॉयन बने हैं, या कमिंस, या स्टार्क, या हेजलवुड, आधे से ज़्यादा कह रहा हूँ। तो इनके बॉलर बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्टीव स्मिथ और यहाँ पे मानस लबुशाने, इन दोनों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, मार्कस हैरिस ओपनिंग करेंगे, 10 मैच में 428 रन, 23 की एवरेज, 250। करियर उतना अच्छा नहीं रहा, रिसेंट फॉर्म अच्छा है जिस वजह से इनको सिलेक्ट किया गया एज ओपनर इस मैच के लिए। ठीक है, मार्कस हैरिस लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, टेक्निकली ठीक ठाक है, रेनेगेड्स में थे वैसे, यहाँ पे आईपीएल कहने वाला था, माफ करना, बिग बैश में, बट यहाँ पे खेलने वाले हैं अभी। ठीक है, ट्रेविस का भी एक्चुअली रिकॉर्ड अच्छा है, नॉट बैड, और ये मिडिल ऑर्डर में आ जाएंगे 3 डाउन पे। दोस्तों न्यूज़ देखी जाए इंग्लैंड की तरफ से, बड़ी न्यूज़, जेम्स बॉस एंडरसन, वैसे जॉस बॉस बोलता हूँ मैं, बट जेम्स एंडरसन इतने अच्छे बॉलर हैं, आज के टाइम के हाईएस्ट विकेट टेकर जितने नॉन रिटायर्ड प्लेयर्स हैं उनमें, बट ही विल नॉट प्ले, नॉट अवेलेबल। ब्रॉड ने बोला है वो 2 से 3 मैच खेलेंगे और कल के लिए अवेलेबल हैं, तो हाई चांस है वो कल खेलेंगे। जॉनी बेस्टो को कह दिया गया तुम करो आराम, ओले पोप करेंगे काम। ठीक है, जॉनी बेस्टो को नहीं खिलाया जा रहा, ओले पोप को खिलाया जा रहा है। ओले पोप को खिलाने का रीज़न क्या है? ओले पोप ने साउथ अफ्रीका में 3 टेस्ट मैच खेले और उनका बेस्ट रिकॉर्ड आया था वहाँ पे बाउंसी विकेट्स पे। दिस इज ऑल्सो अ बाउंसी विकेट, ओले पोप वो अच्छे से टैकल कर सकते हैं, ये उम्मीद लगाई गई है इंग्लैंड के कैप्टन जो रूट के द्वारा। दोस्तों रोरी बर्न्स, हासिब हमीद ओपनिंग करते दिखेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, फिर डेविड मलान, फिर जो रूट, फिर बेन स्टोक्स, फिर ओले पोप, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो कॉम्बिनेशन अच्छा है। नेथन लॉयन लेफ्ट हैंडर्स को अच्छा डालते हैं, वो यहाँ फायदा उठा सकते हैं। बाकी जॉस बटलर की प्लेयर, क्रिस वोक्स ऑब्वियसली की प्लेयर, काफी अच्छी मीडियम पेस करते हैं, रन्स भी कर लेते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के कंडीशंस में क्रिस वोक्स उतना दमखम नहीं दिखा पाए। ओले रॉबिन्सन ऑस्ट्रेलिया में कभी खेले नहीं है, तो लेट्स सी कि वो क्या करते हैं। ये दोनों स्विंग बॉलर्स हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में सब बोलते हैं फास्ट बॉलर्स चल रहे हैं, सेम काइंड ऑफ विकेट्स है, टोटली डिफरेंट विकेट्स होती है। ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी जो बाउंस अच्छी करते हैं वो ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, इंग्लैंड में वो बॉलर ज़्यादा चलते हैं जो स्विंग ज़्यादा अच्छी करते हैं, ये हमेशा याद रखना। ऑब्वियसली दोनों चीज़ें हो तो बेस्ट है, स्विंग और बाउंस, लेकिन यहाँ पे स्टुअर्ट ब्रॉड अच्छा करते हैं और मार्क वुडपास जो पेस और बाउंस है ना, वो यहाँ पे लीथल बन सकते हैं मार्क वुड। और जोफ्रा आर्चर ने यहाँ पे अच्छा मतलब ऑस्ट्रेलिया में अच्छा किया हुआ है, वो होबार्ट हरिकेन से बिग बैश भी खेले हैं, बट मार्क वुड का यहाँ पे वही काम रहेगा, पेस और बाउंस से विकेट लेना। तो ये मार्क वुड हमारी जीएल पिक नंबर 1 बनेंगे इंग्लैंड की टीम से। ठीक है, बाकी जैक लीच भी हैं, मैंने जैसे बताया इंग्लैंड के 12 प्लेयर हैं, इनमें से कोई 11 खेलेंगे। जैक लीच का भी नाम शामिल है उस लिस्ट में, स्पिन की जरूरत पड़े तो जैक लीच खेलेंगे। हालांकि मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड विल गो फुल अटैक विद फास्ट बॉलर्स। टीम में लाजवाब बेंजामिन एंड्रयू स्टोक्स की वापसी हो गई है। 71 मैचेस, 4600 रन, 10 सेंचुरी, 24 हाफ सेंचुरी, 163 विकेट। एक इनिंग्स इनकी मुझे भूलती नहीं है, इन्होंने टेस्ट मैच जिताया था और यहाँ पे साथ में इनके लीच ने पार्टनरशिप करी थी। वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैचेस, अगर आपने नहीं देखा ज़रूर देखना। और आपको याद हो फोरकास्ट फैमिली के तब कैप्टन भी थे, वी डोमिनेटेड एशेस, सारे मैच जीते थे।
आई होप टू गेट दैट कम बैक वेरी सून, आई एम गेटिंग देयर एंड लेट्स होप कि ये मैच में वैसा हो। क्रेडिट इशू बहुत है, एक चीज़ जो इस मैच में मजबूर करेगी, बहुत बड़े क्रेडिट इशू हैं, ठीक है। अब जॉस बटलर के बारे में आपको बताना चाहूँगा, देखो रिकॉर्ड वाइज बहुत तगड़े हैं, 53 मैच में 2800 रन, लेकिन जो टेस्ट मैचेस की एवरेज है 33, आई डोंट लाइक इट। 33 इज़ नॉट दैट गुड एवरेज। कंडीशंस अगर देखा जाए किस कंडीशंस में ये खेले हैं उस लिहाज से अच्छे हैं, बिकॉज मुश्किल कंडीशंस में खेले हैं इंडिया में, इवन वेस्ट इंडीज़ के सामने टफ कंडीशंस में खेले थे, उस लिहाज से ठीक एवरेज है, ठीक है। बेस्टो थोड़ी लंबे इनिंग्स के घोड़े हैं, आपने देखा 78 पर 43 रन एवरेज उतना ही है, लेकिन 6 सेंचुरी हैं, ठीक है। जो रूट की प्लेयर डेविड मलान हैज़ टू स्टेप अप, इनको काम करना पड़ेगा। मुझे डेविड मलान पसंद है, बट ये स्विंग बॉलिंग पे कई बार तंग हो जाते हैं। इंग्लैंड में अपने घर पे इनका रिकॉर्ड ठीक ठाक है, लेकिन वहाँ पे भी स्विंग पे ही स्ट्रगल है। क्या बाउंसी विकेट्स पे अच्छा कर पाएंगे? रिकॉर्ड वाइज उन्होंने यहाँ पे रन कर रखे हैं, मैंने पहले ही बताया। रोरी बर्न्स ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेले, इंग्लैंड में अच्छा खेलते हैं। ओले पोप हैं डिसेंट प्लेयर, मुझे लगता है कि ओले पोप एक अगेन डिफरेंशियल बन सकते हैं। डैन लॉरेंस अवेलेबल नहीं है, हासिब हमीद इज अवेलेबल। 11 मैचेस, माफ करना 6 मैचेस 11 इनिंग्स, 4 50s हैं इनकी। तो ये प्लेयर टेक्निकली साउंड है, विकेट इजीली नहीं देते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में खेले नहीं है। सामने स्टार्क कमिंस क्या करेंगे भैया हासिब हमीद, ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है। जैक क्रॉली इज नॉट अवेलेबल। बॉलिंग वाइज एंडरसन इज नॉट अवेलेबल, डोमिनिक बेस इज नॉट अवेलेबल, क्रेगो बटन इज नॉट अवेलेबल। तो इन्हीं पे गौर करना है आपको। इन्वेस्टिंग से पहले हम ना एक बार बाय सेल की बात कर लेते हैं, ठीक है। बाय सेल की बात करेंगे पहले। जो प्लेयर आपको लग रहा है कि अच्छा करेगा उसे बाय करो, जो को लग रहा है कि अच्छा नहीं करेगा उसे सेल करो। मैं सबसे ज़्यादा यहाँ सेल करना चाहता हूँ लीच को। प्रॉब्लम ये है, लीच मुझे लगता है हो सकता है इस मैच में खेले ही ना। दिस इज़ अ बिग बिग प्रॉब्लम। अगर लीच खेले ही नहीं तो दिस ऑल अमाउंट विल बी रिफंडेड टू मी, क्योंकि कोई प्लेयर नहीं खेलता तो रिफंड हो जाता है, ठीक है। अब हासिब हमीद है, इनको आप बाय सेल कर सकते हो। बेस्टो इज़ नॉट अवेलेबल। ओले रॉबिन्सन 70 में काफ़ी हाई अमाउंट है। स्टुअर्ट ब्रॉड 68, वोक 77, स्टोक 77, स्टीवन स्मिथ 70, ठीक है। तो सबका रेट्स अच्छे प्लेयर्स का हाई ही मिलेगा। यहाँ जो बाय सेल करने में मुझे अच्छी पिक्स दिख रही हैं, मार्कस हैरिस एक हैं जिनको आप थोड़ा सा रिस्क लेके सेल कर सकते हो। ट्रेविस हेड हैं। पैट कमिंस को बाय करना, पैट कमिंस एक की प्लेयर है, उनको बाय कर सकते हो, कैप्टन भी है टीम के। और पैट कमिंस के अलावा यहाँ नेथन लॉयन को सेल कर सकते हो, ठीक है, मैंने भी किया है। बटलर को आप रिस्क लेकर बाय करना चाहो तो थोड़ा रिस्क हो जाएगा ज़्यादा। यहाँ पे रूट को भी सेल कर सकते हो पीयूष भाई 70 में, देखो एक आधा सेल कर सकते हो, क्योंकि 70 इनका हर बार इंडिया में भी आया था और लगभग प्रॉफिट ही देके जाते थे। इवन 80 सेल भी आया हुआ है, 100 भी कर जाएंगे अगर मान लो यहाँ पे 70 इनका सेल है, 100 भी करते हैं तो भी मेरे को लॉस नहीं होगा, लगभग प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। तो ये चीज़ देख के आप क्या करो, बाय सेल। और ऑफर सेक्शन का ध्यान रखना। अभी दोस्तों इंटरेस्टिंग ना यहाँ पे है मल्टी बैगर। मल्टी बैगर में प्रीमियम मल्टी बैगर, यहाँ पे देखोगे रूट का नाम है, सभी लोगों ने लिया। यहाँ लबुशाने है, स्टीव स्मिथ है, स्टोक्स हैं, ठीक है। यहाँ लबुशाने और स्टीव स्मिथ जिनका होम कंट्री है उनको लोग ले नहीं रहे, तो थोड़ा ध्यान रखना पर्टिकुलरली लबुशान पे। अभी जैसे इन्वेस्टिंग फीचर नाउ अवेलेबल इन एशेज लिखा हुआ है, तो चलिए इन्वेस्टिंग पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना मल्टी बैगर में पैट कमिंस को सजेस्ट करूंगा, एक बार बता दूं, स्टीवन स्मिथ को, लेबुशान को, ये 3 प्लेयर मल्टी बैगर में। और इंग्लैंड से कोई लेना है तो बेन स्टोक्स और जो रूट, 5 प्लेयर हो गए। इनके अलावा मल्टी बैगर से बाहर से कोई लेने की जरूरत नहीं है। अभी दोस्तों यहाँ पे ना आपको दिखेंगे इन्वेस्टिंग में क्या आप सिर्फ बाय कर सकते हो। दिस इज़ अ सिस्टम जहाँ पे आपको कोई डबल ट्रिपल नहीं देखना। अगर कोई प्लेयर मैन ऑफ द मैच बन रहा है उसको भी 100 पॉइंट मिलेंगे। मैंने यहाँ पे ये आपको हमेशा बताया, वो प्लेयर लो जो मैन ऑफ द मैच बनेंगे। देखो 5 टेस्ट हैं, लेकिन रूल ये है कि मिनिमम प्लेयर को 3 मैच खेलने हैं तभी वो कंसिडर होगा। क्योंकि मान लो आपने लबुशा ने ले लिया, उन्होंने पहले 2 मैच में सेंचुरी मार दी, 250-300 पॉइंट हो गए, बट फिर वो इंजर्ड हो गए, तो आपका तो बहुत बुरा लॉस हो जाएगा। इस वजह से ये रूल बनाया गया, फिर वो रिफंड कर दिया जाएगा, आप चिंता ना करिए। 3 मैच खेलने का मिनिमम रूल है। लेकिन यहाँ आप किसको लोगे? देखो मेरे को सबसे अच्छी जो पिक लगी पैट कमिंस लगी। 2 मैच हैं, 2 शेयर लिए हैं मैंने, 400 में है। देखो 400 के लिए 1 विकेट के ना 12 पॉइंट है, ठीक है। अगर ये ले लेते हैं इस सीरीज में 30 विकेटें, जो जायज़ है इनके टैलेंट के हिसाब से, 30 विकेटें ट्रांसलेट करती हैं 360 पॉइंट्स। पीयूष भाई तब भी पॉइंट नहीं हुए, पैट कमिंस 6 डाउन पे बैटिंग भी करेंगे, बल्ले से भी रन्स करेंगे। और वही नहीं, एक मेडन का 1 पॉइंट है, ये कैसे भूल सकते हो। 50 मेडन, 50 तो चलो ज़्यादा हो गया, 40 मेडन तो कर सकते हैं 5 सीरीज़ में, ज़्यादा भी कर सकते हैं सच बताऊँ तो वो भी पॉइंट ऐड कर लो, रन्स के पॉइंट ऐड कर लो। कैचेस आई डोंट थिंक पैट कमिंस ज़्यादा लेंगे टेस्ट मैचेस में, बट स्टिल उसके अलावा पैट कमिंस मैन ऑफ द मैच बन गए ना, एक मैच में भी सीधा 100 पॉइंट है। और मैं वो देख रहा हूँ मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस पैट कमिंस से, मुझे लगता है एक ना एक मैच में 5 में से लेके जाएंगे कैप्टन, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पैट कमिंस को क्या किया, बाय किया है। अभी दोस्तों पैट कमिंस के अलावा मिचेल स्टार्क हैं, ठीक है, हेजलवुड है 350 में, क्रिस वोक्स हैं, नेथन लॉयन है, स्टुअर्ट ब्रॉड हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, रीज़न है बिकॉज इन्होंने बोला ये सारे मैच नहीं खेलेंगे, 2 से 3 ही खेलेंगे। एंडरसन सजेस्ट करूंगा नहीं, पहला मैच खेल नहीं रहे, लीच नहीं करूंगा। मार्क वुड एक डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं,
ठीक है, मार्क वुड को कितने विकेट्स चाहिए। अगर ये 4 मैच भी खेल जाएं 5 में से, मुझे लगता है ये एटलीस्ट 20 विकेट्स लेंगे, 240 पॉइंट तो वही हो गए। ठीक है, 240 मेडन लग है, रन इनसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, 9 डाउन के प्लेयर हैं। ठीक है, बाकी रोरी बर्न्स है, रोरी बर्न्स इज डिसेंट। मार्कस हैरिस को मैंने ले लिया यार 175 में रेट देखकर, बट आई एम नॉट सो श्योर वो क्या करेंगे। इनको एटलीस्ट आप कह सकते हो 250s चाहिए तो ये क्रॉस कर देंगे, क्योंकि 250s लगभग पॉइंट्स अच्छे दे जाएंगे मुझे। ख्वाजा इज़ नॉट अवेलेबल। हेड को कंसिडर कर सकते हो, हेड बहुत वो प्लेयर हैं जिन पे ध्यान नहीं जाता, ये स्लिप्स में रहेंगे। ठीक है, कैचेस करेंगे, 2-4 ओवर भी डाल सकते हैं स्पिन के, अपनी ऑफ स्पिन के, और लेफ्ट हैंडर्स हैं तो जरूरत पड़ने पे चेंज ऑफ हैंड्स के टाइम पे ओवर भी डाल लेते हैं। बाकी रन्स तो ये करते ही हैं 3 डाउन पे, तो हेड एक सेफ पिक मुझे दिख रही है। हालांकि क्रॉली को भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। बटलर को मैंने लिया, देखो दोनों कीपर्स को एक्चुअली लिया, बट बटलर को थोड़ा ज़्यादा मान के चलो कि लेना है। 5 मैच हैं, अगर बटलर 5 मैच खेल रहे हैं, 10 बार बल्लेबाजी, 275 पॉइंट्स के लिए आई थिंक इनको 550 अगर रन करते हैं तो सीधा 1 रन का आधा पॉइंट है। बट ये मत भूलो, एक 6 के भी 3 पॉइंट है, एक चौके का भी 1 पॉइंट है, तो एवरी 4 काउंट्स, एवरी बाउंड्री काउंट्स। और बटलर है बाउंड्री हिटर, और टेस्ट मैचेस में कीपर 5 मैच की सीरीज में ना 20 कैच कर सकता है। 6 पॉइंट 1 कैच के, 120 पॉइंट तो यही बन गए। ये चीज़ सोचते हुए बटलर को मैंने पिक कर लिया है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको कुछ हेल्प कर पाया। आपको इन्वेस्टिंग में अगर कोई प्लेयर लेना है, आप वो लोगे जो आपको लगता है मैन ऑफ द मैच बनेगा। इसीलिए इन 5 प्लेयर्स के रेट हाई हैं, क्योंकि मुझे लगता है एक ना एक मैच में ये 5 मैन ऑफ द मैच लेके जा सकते हैं। और अगर 5 मैच हैं तो मेरे हिसाब से सबको एक एक मैंने दे दिया मैन ऑफ द मैच, उस हिसाब से ही इनका रेट भी है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है सब बने, हो सकता है स्टीव स्मिथ 2 बार बन जाए, हो सकता है लबुशाने बन जाए, बट ये मोस्ट लाइकली कैंडिडेट्स हैं। पर्टिकुलरली मेरे फेवरेट स्टीव स्मिथ, पैट कमिंस, लबुशाने। ऑस्ट्रेलिया इस होम कंट्री में अपने खेल रही है, मैक्सिमम चांसेस टू विन हियर, आपने देखा है पास में वो। दोस्तों जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, मैच में आने वाली आपको हाई ग्रेड प्रॉब्लम, प्लीज़ फाइनल टीम में चेंजेस हो सकते हैं। इवन आई एम थिंकिंग पिच का इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। आई डोंट नो अगर आप रात में 5 बजे या दिन में मैं कहूँ 5 बजे जाग रहे होंगे, बट इट्स इंपॉर्टेंट गाइस, तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो वीडियो की डिस्क्रिप्शन से। आई विल नेवर आस्क यू टू कॉपी दिस एनालिसिस, आई होप हेल्प्ड यू। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, ध्यान देना। अभी दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में जॉनी बेस्टो, टाटा बाय बाय खेलेंगे नहीं। 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, जॉस बटलर, एलेक्स कैरी, दोनों ऑप्शन अच्छे हैं। वाई? कीपर की एडवांटेज है, मैच जहाँ पे हो रहा है यहाँ पे 4-5 कैच एक कीपर कर लेता है, विच ट्रांसलेट्स टू 40 पॉइंट्स। तो दोनों को लेना चाहो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप ले सकते हो। मैंने अभी के लिए जॉस बटलर को लिया है, आप यहाँ जॉस बटलर की जगह एलेक्स कैरी को भी ले सकते हो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी दोस्तों एक बार क्या करते हैं, अपनी फेवरेट टीम बनाते हैं। ठीक है, क्रेडिट देखते ही नहीं, आपको तब समझ आएगा कितना बड़ा क्रेडिट इशू है। बल्लेबाजी में जो रूट को लिया, यार इंग्लैंड के बेस्ट प्लेयर हैं। ठीक है, एक बार मैं कैरी के बारे में बता दूं, टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही खेले हैं, अपना डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छा कर सकते हैं, लोअर ऑर्डर में आके अच्छे लेफ्टी प्लेयर हैं, जरूरत पड़ने पर रन्स कर सकते हैं। बट बटलर इज मोर रिलायबल बैट्समैन, लेकिन कैचेस के पॉइंट्स में कैरी भी कम नहीं होंगे, तो आप कैरी को कैरी कर सकते हो टीम में। अभी दोस्तों बल्लेबाजी में मैंने जो रूट को लिया है, इंग्लैंड के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, 38 का एवरेज है ऑस्ट्रेलिया में। इनकी जो स्पिन के सामने अच्छी इनिंग्स है, सभी आपको देखने को मिल जाएंगी इंडिया के अंदर। स्पिन को बहुत अच्छा टैकल करते हैं, फास्ट को ये ठीक खेलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में फास्ट के आगे इनकी बहुत खराब एवरेज है। ध्यान देना, वहाँ पे ये मतलब खराब नहीं है यार, 38 इज़ नॉट लेस, बट रूट के हिसाब से वो कम है, और इनको रिस्क ले सकते हो हल्का सा ड्रॉप करने का, बट ज़रूरत नहीं है हमें तो 3 बैट्समैन बेस्ट लेने हैं। तो रूट स्टीव स्मिथ, आई डोंट थिंक कि एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत है, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर स्टीव स्मिथ एंड लबुशाने इन टेस्ट मैचेस फॉर ऑस्ट्रेलिया, इनको ले लिया। एंड डेविड वार्नर को ले लिया। डेविड वार्नर ओपनिंग पे आएंगे, 9.5 क्रेड में अवेलेबल है, मैन ऑफ द सीरीज इन रिसेंट T20 इंटरनेशनल। इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड अच्छा है, इंग्लैंड के आगे ब्रॉड के आगे स्ट्रगल है। बाकी वार्नर का ना स्टुअर्ट ब्रॉड के आगे रिकॉर्ड थोड़ा खराब है, स्टुअर्ट ब्रॉड एक्चुअली लेफ्ट हैंडर्स को बहुत तंग करते हैं, तो इनको, और 8 क्रेड में छुपा रुस्तम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं मार्कस हैरिस, इनको आप देख सकते हो, इनको तंग कर सकते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। लॉरेंस अवेलेबल नहीं है, ओले पोप अवेलेबल है। मेरी ये ग्रैंड लीग में नंबर 2 पिक है मार्कवुड के साथ। वाई? बिकॉज ओले पोप का बाउंसी पिचेस पे अच्छा रिकॉर्ड है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अब यहाँ हासिब हमीद है, हासिब हमीद ओपनिंग करेंगे इंग्लैंड से। आई थिंक 11-12 ही इनिंग्स है, ज़्यादा इनिंग्स नहीं है, लेकिन 4 हाफ सेंचुरीज है। टेल्स ही इज़ अ गुड प्लेयर, स्पिन अच्छी खेलते हैं, थोड़ा सा कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया में खेले नहीं है, वहाँ अनटेस्टेड है। जैक क्रॉली नॉट अवेलेबल, ट्रेविस हेड हैं, रोरी बर्न्स है, उस्मान ख्वाजा अवेलेबल नहीं है, डेविड मलान है। अगर आप पास क्रेड है आप मलान को ले लो, अगर आपका क्रेड नहीं है तो आप यहाँ पे मार्कस हैरिस को भी ले सकते हो 8 क्रेड में। ठीक है, अभी दोस्तों मैं ऑलराउंडर्स पे जा रहा हूँ, जहाँ वोक्स, लबुशाने, स्टोक्स, आंखें बंद करके मैंने 3 ऑलराउंडर को ले लिया है। अच्छा, कैमरन ग्रीन का नाम रह गया, ये पूरी डिस्कशन में इनफैक्ट रह गया। कैमरन ग्रीन जिसको नहीं पता, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छा खेलते हैं, 52 की फर्स्ट क्लास में इनकी एवरेज है, 40 इन्होंने विकेट्स भी ले रखी हैं। कैमरन
कैमरन ग्रीन, अगर आप पास 8 क्रेड में आपको प्लेयर पिक करना है और आपको बैट्समैन वैसे ही पिक करना पड़ेगा मैक्सिमम टाइम्स, बट अगर आप पास ये लीवरेज है, ये आप पास ऑप्शन है, तो कैमरन ग्रीन नंबर 1 पिक रहेगी। इनको भी ग्रैंड लीग में ट्राई करना है, ऑस्ट्रेलिया से नंबर 1 ग्रैंड लीग पिक, बिकॉज अंडररेटेड हैं, 50 एक ही है इंटरनेशनल क्रिकेट में, बट यकीन मानिए रन्स करते हैं और अच्छे फास्ट बॉलर भी हैं। कह सकते हो जैसे 5th बॉलर है ऑस्ट्रेलिया के, नॉट द मेन बॉलर बट स्टिल की प्लेयर है। माइकल नीसर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बॉलिंग में यहाँ हेजलवुड है, स्टार्क है, एंडरसन इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। पैट कमिंस है, इनको लेते ही मेरा क्रेड का चक्कर देखो, ओ माय गॉड क्रेड ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको क्रेड का इशू फेस करना पड़ेगा। लेकिन बॉलिंग में आपको एक बार बता दूं, हेजलवुड है, स्टार्क है, कमिंस अवेलेबल है, नेथन लॉयन है 4, मार्क वुड है 5, क्रेग ओवर्टन नहीं है, यहाँ पे स्टुअर्ट ब्रॉड है, ओले एडवर्ड रॉबिन्सन है और यहाँ पे लीच है, ठीक है। और कोई अवेलेबल नहीं है, स्वेप्सन रिचर्डसन बेस्ट नहीं है। अभी पीयूष भाई क्या करें, देखो मैं यहाँ पे अगर लॉजिकली सोचूं बॉलिंग में, मुझे यहाँ पे एक प्लेयर जरूर चाहिए, पैट कमिंस, 48% सिलेक्शन, आई डोंट केयर, ही विल बी माई नंबर 1 पिक, ठीक है। कैप्टन है टीम के, 6 डाउन पे बल्लेबाजी भी है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक अच्छे सी ऑप्शन भी है ये ग्रैंड लीग में, ठीक है, इवन स्मॉल लीग में। नेथन लॉयन ले सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि हमारे पास क्रेड भी कम है, ओले एडवर्ड रॉबिन्सन जिनका 11% सिलेक्शन भी है और बल्लेबाजी भी थोड़ी सी कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए इनको ले लिया। क्या यहाँ पे हम हेजलवुड को लें या स्टार्क को लें, दोनों को लेना प्रेफरेंस है, लेकिन जॉश हेजलवुड स्विंग के लिए जाने जाते हैं। जो आपको बता दूं इंग्लैंड अच्छी खेल लेती है, आप रिस्क लेके यहाँ हेजलवुड को ड्रॉप कर सकते हो, बट सिलेक्शन इतना हाई है, प्रेशर इतना हाई है कि हेजलवुड लेने का मन करता है, बट फिर वही बात है, प्रॉब्लम है भैया क्रेड की, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक ना एक बल्लेबाज छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं वार्नर छोड़ के यहाँ पे इनके साथ के ही ओपनर मार्कस हैरिस ले लूँ, तो मेरे पास 2 8.5 क्रेड वाले बॉलर्स के ऑप्शन है, जिसमें मैं स्टार्क को पिक कर सकता हूँ और मार्क वुड को पिक कर सकता हूँ, ठीक है, या इवन स्टुअर्ट ब्रॉड को। तो ये ऑप्शंस आ जाती हैं। बहुत बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी हाई रिस्क ली थी। मेरा जो हाई रिस्क ये था वार्नर को ड्रॉप करना, बहुत बड़ा हाई रिस्क है, पहले ही बता चुका हूँ। आप रूट को भी ड्रॉप कर सकते हो, आप पास आधा क्रेड आ जाएगा, हेजलवुड भी आ जाएंगे। वार्नर ड्रॉप करके मार्कस हैरिस टीम में आए, 2 8.5 क्रेड के बॉलर्स की जगह बनी, स्टार्क और ब्रॉड और वुड में से किसी को ले सकते हो, ठीक है। ये काम मैंने कर लिया। अब ये बहुत बड़ा हाई रिस्क है, मेरा फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा, प्लीज़ बार बार मेरी बात सुनना, बिकॉज इस पर मुझे बहुत सोचना है। क्योंकि मैं एक ऑप्शन और आपको दिखाता हूँ जो मैंने एक्चुअली बना के भी रखा हुआ है, मैं दोनों में बार बार कंपेयर कर रहा हूँ कि मुझे कौन सी टीम चाहिए। आप इनफैक्ट आप भी मुझे कमेंट करके बताओ, आपका भी सजेशन वैल्यूएबल है। लेकिन पहले बता दूं, मैंने कैप्टनसी बेन स्टोक्स को दिया है, वाइस कैप्टनसी स्टीव स्मिथ और पैट कमिंस में सोच रहा था। दिमाग लगा रहा हूँ तो फिर स्टीव स्मिथ, दिल लगा रहा हूँ तो पैट कमिंस, लेकिन मैं दिल की सुनना चाहता हूँ और वाइस कैप्टनसी मैंने यहाँ पैट कमिंस को दिया है। ये दोनों मेरे सीवीसी रहेंगे इस मैच के लिए। दूसरा ऑप्शन जो मैंने बनाया हुआ है ओले पोप के साथ बनाया है, वेरी डिफरेंशियल पिक बट आई थिंक इंपॉर्टेंट होंगे। एलेक्स कैरी को मैंने लिया बटलर के ऊपर। अब यहाँ पे काश और काश लेबुशाने बल्लेबाजी सेक्शन में होते, क्योंकि फिर हमारे 3 बल्लेबाज पूरे हो जाते और हम कैमरन ग्रीन को ले पाते, जो नंबर 1 जीएल पिक कह सकते हो इंग्लैंड की टीम से। ऑस्ट्रेलिया से हम ऑलरेडी, ऑस्ट्रेलिया की टीम से माफ करना, इंग्लैंड की टीम से हम मार्कआउट की बात कर चुके हैं। तो ये है मेरी टीम 2, जिसमें स्टोक्स और स्टीव स्मिथ का कॉम्बिनेशन है, बट इसमें रूट मिसिंग है। रूट स्ट्रगल्स इन ऑस्ट्रेलिया बट रूट इज जो रूट रन मशीन, तो ये भी चीज़ देखने वाली है। तो एक प्लेयर पर रिस्क लेनी है, वार्नर या रूट, ये आपका डिसीजन है, वही ये टीम डिसाइड कर रहा है। होपफुली आपको समझ आया कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ, क्रेडिट की रिस्ट्रिक्शन है। इनफैक्ट मैं आपको एक क्रेडिट फ्री टीम दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास क्रेडिट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कुछ ऐसी टीम कर सकते हो जिसमें आप पास रूट, वार्नर भी आ गए, स्टीव स्मिथ भी आ गए, ओले एडवर्ड रॉबिन्सन आ गए और तीनों ऑस्ट्रेलिया के की बॉलर्स आ गए, फास्ट बॉलर्स, ठीक है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन आप उस केस में कर पाओगे जो आप ड्रीम 11 पे नहीं कर पा रहे। मैंने ये जो आपको सजेशंस दी, उम्मीद करता हूँ कुछ हेल्प होगी, दिस एनालिसिस एंड दिस डिस्कशन ऑफ एशेज फर्स्ट मैच। लेट्स होप कि आप कुछ अच्छा करके इस मैच से निकलो। ऑल द बेस्ट एंड सी यू मिडनाइट या मॉर्निंग में कह सकते हो 5 बजे।